है। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक एक ऐतिहासिक बैठक है। ये एक ऐसी महत्वपूर्ण बैठक है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सफलता एवं अच्छे और सरल कर की स्थापना की सफलता का संकेत देती है। जय हिंद। तो जीएसटी परिषद की आज 50वीं बैठक चल रही है और 49 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। अजय, आज के इस 50वीं बैठक के बड़े और बृहद एजेंडे के लिहाज से देखा जाए तो क्या कुछ रहने वाला है एजेंडे में? देखिए आर्यन, समझना ये जरूरी है क्योंकि 50वीं बैठक है तो संख्या के लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50 बैठकें जैसे कि आप बता रहे हैं कि कंप्लीट हो चुकी हैं। इस बैठक में स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों को लेकर के, उन पर क्या जीएसटी की दर लगाई जाए, उस पर आज मंथन हो सकता है। और ज्यादातर राज्य मानते हैं कि इस पर 28% का टैक्स लगाया जाना चाहिए। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिल रही है जिसके मुताबिक जो एसयूवी और एमओयूज हैं ऑटोमोबाइल्स, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सेस लगाने की बात हो रही है जिससे कि वो शायद महंगी हो सकती हैं। आगे जाते हुए जो ट्राइब्यूनल की व्यवस्था 49वें परिषद की बैठक में की गई थी, उसका कामकाज कैसे किया जाएगा और जीएसटी को लेकर के अगर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है केंद्र और राज्यों के बीच में या फिर राज्यों के बीच में, उसके निपटारे के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, जिसकी व्यवस्था 49वें बैठक में की गई थी। हो सकता है उसकी एक रूपरेखा 50वीं बैठक में थोड़ा सा और स्पष्ट निकल करके आए। लेकिन देश में लार्ज टैक्स बेस बनाना, जीएसटी का एक क्लीन जीएसटी का टैक्स बेस बनाना और आगे जाते हुए कंप्लायंसेस को बढ़ाना और जो टैक्स इवेजन हो रहा है उसको रोकने में कैसे टेक्नोलॉजी नई भूमिका निभा सकता है, उस पर भी शायद मंथन हो सकता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 6 सालों में जो जीएसटी की जो दरें हैं, न केवल उसमें कमी आई है बल्कि वस्तु और सेवा की दरों में कमी आई है, कंप्लायंसेस बढ़े हैं, टैक्स बेस बढ़ा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसको कैसे और ज्यादा ईज ऑफ लिविंग के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस पर मंथन जाए। अजय, अगर इन 6 वर्षों में देखा जाए तो अपने आप में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिहाज से भी एक अनूठा एक उदाहरण के तौर पे कहा जा सकता है जीएसटी परिषद की बैठकें और सहमति से फैसला लेना। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जिसका आपने जिक्र किया कि जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर हम देखें कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन बीते लंबे समय से चला आ रहा है और राज्यों के जो तमाम भुगतान के मसले थे अब उसको भी फैसला लेने के बाद में उसको भी खत्म करने का पूरा फैसला हो चुका है। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। अब अगर सबसे पहले राज्यों की बात करते हैं तो जो आशंका शुरुआत में जताई गई थी आर्यन, 2017 में 1 जुलाई को जब ये लॉन्च किया गया था कि कुछ राज्य जो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं उनको नुकसान होगा, ऐसे में 5 सालों की जो उनके राजस्व की भरपाई और वो भी 14% की बढ़त के बाद जितना भी था केंद्र सरकार ने उसको पूरा किया है। और तो 6 साल की पूरे होने के अवसर पर स्पष्ट तौर पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वक्त कोई भी राज्य सफर नहीं कर रहा है जीएसटी की वजह से, ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये समझे कि जो 90,000 करोड़ रुपए का औसतन हमें हर महीने जीएसटी का राजस्व प्राप्त होता था, अब वो बढ़ करके 1.6, 1.4, 1.5 लाख करोड़ हो गया है। ये जो एवरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जो टैक्स बेस था, करीब 60,000 लोग जीएसटी पे करते थे जुलाई 2017 से पहले। अभी आप देखें तो 1.42, 1,42,00,000 जीएसटी के टैक्स पेयर्स हैं। हालांकि ये संख्या डायरेक्ट टैक्स जो पे करते हैं करीब 3.5 करोड़ 4 करोड़ उससे कम है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो जेन्युइन करदाता है उनको प्रोटेक्ट किया जाए और जो लोग इवेट करते हैं, जो जीएसटी को एक तरह से चोरी करने में विश्वास रखते हैं, उसको कैसे टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके अवॉइड किया जाए। और आपको बताएं कि करीब 1.5 लाख रुपए का जो नुकसान है वो इस मशीन लर्निंग और एआई की वजह से जीएसटी काउंसिल या फिर जीएसटी जो नेटवर्क है उसने अवॉइड किया है। और आगे जाते हुए ये माना जा रहा है कि ये और भी स्ट्रिंजेंट होंगे। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उस पर सरकार और भी ज्यादा गंभीर और ठोस कदम उठाएगी और इस कंप्लायंस को और बेहतर बनाने की कोशिश होगी। बिल्कुल, इस महत्वपूर्ण 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक पे आप नजर रखिए अजय। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।